नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 8 बजे फूलों की घाटी के कार्यालय से, ऑफिस से। यह एंट्री गेट है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। आईडी के आधार पे 100 रुपये फीस के आधार पे इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऋषिकेश से फूलों की घाटी कैसे पहुँचे, इसके लिए मेरे इससे पहले के व्लॉग श्री हेमकुंड साहिब यात्रा अगस्त 25 के पार्ट 2, 3, 4 जरूर देखें। यह प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और एंड स्क्रीन पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है। गुनगुनी धूप निकली हुई है। हल्के हल्के सफ़ेद बादल हैं, ज़्यादा बादल नहीं है। यह गदरा यानी बरसाती नाला आ गया है जिसे हमें क्रॉस करना है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। फूलों की घाटी को इस दुनिया के सामने ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ लाए। उन्होंने यहाँ 1931 में यात्रा की। उसके बाद 1938 में वैली ऑफ फ्लावर के नाम से एक किताब भी छपवाई। यह वैली समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह ट्रैक बहुत ही सुंदर है। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। साथियों, मेरे पीछे जो आप रिवर झरना देख रहे हैं वह पुष्पावती नदी है। बताते हैं कि जब पांडव यहाँ आए थे तो इस नदी में बहुत सारे फूल बह रहे थे। क्योंकि ये वैली ऑफ फ्लावर है तो ये रिवर फूलों से भरी हुई थी, तब पांडवों ने इसका नाम पुष्पावती नदी दिया था। बहुत ज़्यादा वेग है बरसात के मौसम में और बहुत ही सुंदर लग रही है ये। यह घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही भाग है। 1982 में यहाँ राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। 1983 में यहाँ पशु चराने पे रोक लगा दी गई। पहले यहाँ पे स्थानीय लोग पशु चराते थे। यहाँ पे घोड़े आदि भी नहीं आ सकते। आपको पैदल ही ट्रैक पूरा करना होगा। हाँ, कुछ कंडी वाले जरूर यहाँ घूम रहे हैं। प्रकृति के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ निर्माण कार्य भी नहीं मिलेंगे आपको। गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला। पहाड़ों से घिरी, फूलों से भरी यह घाटी सबका मन अकस्मात ही मोह लेती है। यहाँ पे पौधों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। लगभग 500 प्रजातियों की पहचान कर ली गई है। इसको 2005 में विश्व धरोहर साइट घोषित कर दिया गया है। यहाँ झाड़ियों में अनेक पुष्प फूल दिख रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। यह पीले रंग के जो फूल दिख रहे हैं शायद हिमालयन गोल्डन रोड हैं। झाड़ियों के बीच में 3-4 तरह के वाइट फूल दिख रहे हैं जो अलग अलग प्रजातियों के हैं। मिलती जुलती प्रजातियां हैं जैसे हिमालयन पर्ली एवरलास्टिंग और एनाफेलिस रोयलिना। यह सफ़ेद फूल हैं। यह पर्पल फूल अलग हैं।
यह सामने जो पीले रंग का फूल है वह एंजेलिका आर गैलिका है। पीछे नदी का व्यू एवं घाटी का व्यू बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई वाली ट्रैकिंग करने के बाद यह वाटरफॉल दिखा तो टूरिस्ट खुशी से झूम उठे। सब एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ग्रुप आए हुए हैं आज। पुष्पावती रिवर से यहाँ तक आने में 2 घंटे लग गए। खड़ी चढ़ाई थी और काफ़ी थक गया मैं। रास्ते में कोई ऐसी रुकने वाली विश्राम वाली जगह भी नहीं थी और यहाँ पूरे वैली में खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं है। जो भी आपको साथ लाना है वो आप लेके आ सकते हो, लेकिन प्लास्टिक आपको वापस कैरी करके ले जाना होगा। यहाँ प्लास्टिक की एक चॉकलेट की रैपर भी आप नहीं फेंक सकते, पेनल्टी है काफ़ी भारी। यहाँ पे फूल तोड़ना भी मना है। बताया कि अगर एक फूल तोड़ लिया तो 5,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है आपके। तो यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। यह नेशनल पार्क है। अब व्यू कुछ अच्छा लग रहा है। पहले तो थके हुए थे, मज़ा ही नहीं आ रहा था। आपको सामने का मैं बुग्याल यानी कि पहाड़ी घास का मैदान दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे बहुत ही प्यारा दृश्य है। आप इसे फील कीजिए, ये अनुभूति की चीज़ें होती हैं। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वाटरफॉल की आवाज़ बहुत तेज़ है। आपको 360 डिग्री व्यू मैं दिखा रहा हूँ। चलिए वाटरफॉल को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। घास का हरा भरा मैदान यानी बुग्याल साथ साथ है, घाटी साथ साथ दिख रही है। अब थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं, लेकिन जो बहुत प्यारा लुक दे रहे हैं। धीरे धीरे वह भी चल रहे हैं हवा के साथ साथ। यह पेड़ जो आप देख रहे हैं भोजपत्र के हैं। इनकी छाल कागज के रूप में प्रयोग की जाती थी। यहाँ काफी संख्या में पाए जाते हैं। यह है हिमालयन बिस्ट्रोट या बिस्ट्रोट एफिनिस। मुझे ये बहुत प्यारे लगे। ये सब जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगह स्पोर्ट के रूप में बेच में मिल रहे हैं यहाँ पे। यह है हिमालयन पर्ली एवरलास्टिंग वाइट फूल। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी संख्या में है यहाँ पे। यह है एरिग्रांड मल्टीराडियाटस हिमालयन पलीबेन। यहाँ के फूल हर 15 दिन बाद बदल जाते हैं, पुराने सूख जाते हैं और नई प्रजाति पैदा हो जाती है। यही इस प्रकृति का रंग है, यही इस घाटी के विविधता है। हिमालयन पर्ली एवरलास्टिंग एनाफेलिस रोएलिना यहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है।
अगस्त एंड में ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी या स्नेक प्लांट, स्नेक लिली भी बोलते हैं जिसे, बताया गया कि यहाँ मिलेगा, लेकिन यह तीनों फूल ही यहाँ गायब हैं। इसके अलावा फूलों की अन्य वैरायटियाँ भी बहुत कम है और जो उपलब्ध हैं उनकी क्वांटिटी कम है। फूल मिल रहे हैं लेकिन पैच के रूप में मिल रहे हैं, जिस तरह से थंबनेल में या अवगत कराया जाता है, बताया जाता है, उस तरह से फूल नहीं मिल रहे। पूरी घाटी फूलों से नहीं भरी हुई, कुछ कुछ स्पॉट में यह फूल पाए जा रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से लगभग हर साल यहाँ आ रहा हूँ। फूलों की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है। यह पूरे एरिया में गोविंद घाट, गोविंद धाम या श्री हेमकुंड साहब में भी फूल पाए जाते हैं। वहाँ भी कुछ क्वांटिटी कम हुई है, इन फूल मिल जाते हैं। यहाँ तो पशु चराई एवं अन्य गतिविधियों पर भी रोक है, लेकिन फूलों की क्वांटिटी मौसम या अन्य कारणों से कम हो रही है। बामनथोड़ गुफा के पास पुष्पावती नदी फिर आ गई है, इसे अब क्रॉस करना है। यहाँ भी अस्थायी रूप से पुल का निर्माण किया गया है। पानी का वेग बहुत तेज है, आवाज भी बहुत ज्यादा आ रही है, इसे मैंने म्यूट कर दिया है। साथियों, इस वक्त मैं हूँ वैली ऑफ फ्लावर और लगभग वैली ऑफ फ्लावर के मिडल में हूँ। आगे रिवर बैंड है जो उसका वैली ऑफ फ्लावर का काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन इस वक्त मौसम में बदलाव आ गया है, बरसात शुरू हो गई है, आगे जा नहीं पाएंगे हम। वैसे भी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। वैली ऑफ फ्लावर में जब एंट्री करवाई थी उस वक्त उन्होंने 1 बजे तक रुकने के लिए कहा था कि 1 बजे आप वापसी कर लेना। अभी टाइम तो नहीं हुआ ज़्यादा, 12 ही बजे हैं, लेकिन मौसम ख़राब हो चुका है, इसलिए सभी टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। पर्यटक बरसात से बचाव के लिए बामनथोड़ गुफा का आश्रय लेते हुए यहाँ कुछ पोखर भी हैं और कुछ पर्यटक भी हैं। वैली ऑफ फ्लावर को बीच में ही अलविदा कहते हुए वापसी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो गई है। वैली में आने की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक है। 7 से 12 तक एंट्री दी जाती है, 5 बजे वापसी करनी होती है। यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आएँ। बरसाती छाता या वाटर वाले शूज अवश्य लेके आएँ। स्टिक हो तो बहुत अच्छा है। हिमालयन बिस्ट्रोट या बिस्ट्रोट एफिनिस यहाँ पत्थरों में पाया जाता है। कुछ बारिश कम हो गई थी तो यह मैं व्यू ले पाया आपके लिए। काफ़ी अच्छा लगता है यह मुझे। घाटी में चट्टान पर लगी एल्गी जो कलरफुल है, ऑरेंज कलर है इसका। घाटी में आना वर्थवाइल है या नहीं, इस पे पुनः चर्चा करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ आना वर्थवाइल है, क्योंकि फूलों के अलावा और भी बहुत कुछ है जो यहाँ देखने लायक है। यहाँ के प्राकृतिक व्यू जो आप स्वयं देख रहे हैं, झरने, गगनचुंबी पहाड़ एवं क्लाइमेट, वेदर, सब कुछ यहाँ देखने लायक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ, प्रकृति का आनंद उठाएं। पुष्पावती नदी, जिसका उद्गम स्थल टिपरा ग्लेशियर है,
पहाड़ों से घिरी फूलों से भरी घाटी और इस तरह के वाटरफॉल आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। आइए, जरूर आइए। यह घाटी टूरिस्ट के लिए 1 जून को ओपन होती है और 31 अक्टूबर तक खुली रहती है। 15 जून से लेके 15 सितंबर तक का समय बेस्ट होता है। यह फूल अर्निका हिमालयन सनफ्लावर है जो गोविंद घाट में भी पाया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर का ऑफिस, जहां हमारी एंट्री को उन्हें चेक किया एवं क्रॉस किया कि सभी पहुंच गए हैं। इसी के साथ यह ट्रैक ख़त्म होता है और आज का व्लॉग भी समाप्त करते हैं। अब हम जाएंगे सीधे गोविंद धाम। यह वह जगह है जहाँ से श्री हेमकुंड साहिब जाया जाता है। एक रास्ता फूलों की वैली का है, झरने वाला रास्ता श्री हेमकुंड साहिब का है। आशा है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देवें, कमियां अवगत कराएं। श्री हेमकुंड साहिब से संबंधित 4 व्लॉग एंड स्क्रीन कर रखे हैं, जरूर देखें। वैली ऑफ फ्लावर की ट्रैक में भी ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू।